कौसर बेगैरत इंसान था। उसने पहले दोस्त उस्मान की पत्नी मुकेश बानो से 10 सालों तक अवैध संबंध बनाए रखा। जब मुकेश की बेटी उस्मा जवान हुई तो उसने निकाह करने के नाम पर उससे भी संबंध बना लिए। निकाह की बात टालने पर जब उस्मा ने उसे धमकी दी तो उसने मुकेश बानो की तरफ देखा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सच्ची घटना की जो आपको अंदर से हिलाकर रखेगी देगी। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका अपना अभी सिंह। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। उस्मान और उसकी पत्नी मुकेश बानो के बीच काफी समय से मनमुटाव चल रहा था। बोलचाल भी लगभग बंद थी। मुकेश बानो की तमाम कोशिशों के बाद भी वह शराब छोड़ने को राजी नहीं था। उस्मान आरोप लगाता कि उसके आचरण से आहत होकर उसने ज्यादा नशा शुरू किया था। मुकेश बानो ने कहा भी कि उसका चरित्र एकदम पाक साफ है। वह नाहक उस पर शंका कर अपनी जमी जमाई गृहस्थी चौपट कर रहा है, लेकिन उस्मान पर कोई असर नहीं हुआ। उसके मन में शक का कीड़ा जन्म ले चुका था। वह जब तब कुलबुलाने लगता था। उस रोज मुकेश ने शाम से ही सजना शुरू कर दिया था, अपने शौहर उस्मान को मनाने रिझाने के लिए। बनठनकर रात 8 बजे मुकेश बानो उस्मान के पास पहुंची। उसकी आंखें नशे से सुर्ख थीं। उसने मुकेश बानो की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। मुकेश बानो मुस्कुराई और उस्मान के गले में बाहें डालकर बोली, इतना गुस्सा, मुझसे बात भी नहीं करोगे? चल हट, मुझे अपना त्रियाचरित्र मत दिखा, मैं सब समझता हूं। उस्मान ने मुकेश बानो को झिड़कते हुए कहा, ठीक है बाबा, मैं चली जाऊंगी। तुम खाना तो खा लो। गुस्सा मुझसे हो, खाने ने क्या बिगाड़ा है जो मुंह फुलाकर बिस्तर पर पड़े हो। मुकेश बानो ने उसे मनाने का प्रयास करते हुए उसे हाथ पकड़कर उठाया। मैंने कहा ना, मेरी आंखों के सामने से दूर हट जा, मुझे तुझसे नफरत है। उस्मान सख्त लहजे में बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम्हारा व्यवहार इसी तरह रहा तो एक दिन यह घर नर्क बन जाएगा। फिर वह थोड़ा रुक कर बोली, तुम्हें पत्नी नहीं, नशे का साथ चाहिए। तुम नहीं जानते कि यह कितना नुकसानदेह है। इसने कितनों का घर बर्बाद किया है। अगर तुम शराब छोड़ दो तो मैं कसम खाती हूं कि आज के बाद मैं कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं बिल्कुल पाक साफ हूं, पर तुम शक के जाल में उलझ कर रह गए हो, इसलिए आज के बाद कौसर इस घर में नहीं आएगा। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, तुम्हें भी कौसर से अपनी दोस्ती तोड़नी पड़ेगी। उससे बात तक नहीं करोगे, उसके साथ बैठ कर शराब नहीं पियोगे। इसी बहाने वह घर आता है, इसी बहाने पड़ोसी तुम्हारे कान भरते हैं। मुकेश बानो की इस बात का उस्मान पर कुछ असर हुआ। वह थोड़ा नरम पड़ा तो मुकेश ने अपने स्त्री अस्त्र से उसे हरा दिया। दोनों के गिले शिकवे दूर हो गए। मुकेश बानो खुश थी। जहां पति पत्नी के बीच कई दिनों से चली आ रही दूरी सिमट गई थी, वहीं उसे पति का सान्निध्य भी मिल गया। उस्मान महानगर बरेली के थाना सुभाष नगर क्षेत्र के गांव करेली में रहता था। 22 वर्ष पहले उसका विवाह मुकेश बानो से हुआ था। विवाह के बाद दोनों एक दूसरे से खुश थे। उस्मान तो मुकेश बानो का दीवाना हो गया था। सब उसे बीवी का गुलाम कहने लगे थे। मुकेश बानो ने भी अपने व्यवहार से उस्मान का दिल जीत लिया था। कुछ माह बाद मुकेश बानो ने जब उसे पिता बनने की खुशखबरी दी तो वह मारे खुशी के नाच उठा। समय पूरा होने पर मुकेश बानो ने बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने उम्मेद रखा। 2 साल बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। उस्मान ने उसका नाम अपने नाम पर रखा, उस्मा। उस्मान की दोस्ती करेली गांव में ही रहने वाले कौसर से थी। कौसर शादीशुदा था और उसके 2 बेटे थे। कौसर भी उस्मान के साथ काम करता था। कौसर शराब का शौकीन था। उसने उस्मान को भी शराब का शौकीन बना दिया। उस्मान का नशा करना मुकेश बानो को नागवार लगता था। पति नशे में पस्त, पत्नी त्रस्त मुकेश बानो ने उस्मान को काफी समझाया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। नशा उसके कमजोर शरीर से बर्दाश्त नहीं हो पाता था, लेकिन शरीर को नजरअंदाज कर वह नशे के पीछे भागता था। यही बात वजह मुकेश बानो को कचोटती थी। कमजोर शरीर जब नशे में बहकता तो उस्मान की रही सही ताकत भी खत्म हो जाती थी। ऐसे में मुकेश को उसके प्यार से वंचित रहना पड़ता था। इधर कौसर का उसके घर आना जाना शुरू हुआ तो उसकी नजरें मुकेश बानो के बदन पर टिकने लगी।
उसकी कामनाएं मुकीश बानो में अपना ठौर तलाशने लगी। वह किसी न किसी बहाने उस्मान के घर आने जाने लगा। बातों बातों में वह मुकीश बानो के सौंदर्य की प्रशंसा शुरू कर देता। औरत में एक बड़ी कमजोरी होती है कि अगर कोई उसकी खूबसूरती की तारीफ करे तो वह फूली नहीं समाती। यही मुकीश बानो के साथ हुआ। उसके मन में खोट आने लगा। मुकीश बानो ने कौसर में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। अब वह कौसर के घर आने पर उसकी ज्यादा खातिरदारी करने लगी। वक्त के साथ दोनों एक दूसरे के नजदीक आते गए। अब कौसर उस्मान की गैर मौजूदगी में भी उसके घर आने लगा। कौसर मुकीश बानो से उम्र में 4 वर्ष छोटा था। कौसर की नजरें मुकीश बानो के खूबसूरत तन पर गड़ने लगी थी। उसके निहारने का अंदाज कुछ ऐसा होता जैसे वह मुकीश बानो को निर्वस्त्र देख रहा हो। ऐसी हरकत भला किसी औरत से छिपी रह सकती है। मुकीश बानो से भी न छिप सकी उस्मान का उसकी हसरतों से मुंह फेर लेना उसे पहले ही नागवार लग रहा था। ऐसे में उसने कौसर को अपनी तरफ आकर्षित होते देखा तो उसके कदम भी गलत राह पर बढ़ चले। जब भी कौसर मुकीश बानो से हंसी मजाक करता तो वह शर्मा कर वहां से हटने के बजाय वहीं खड़ी हंसती रहती। कभी कभी मजाक के बदले खुद भी मजाक कर लेती थी। कौसर भी समझने लगा था कि मुकीश बानो के दिल में भी वही चाहत है जो उसके दिल में है, लेकिन चाहतों का मेल तभी संभव है जब उसका इजहार किया जाए। कौसर ने इसके लिए एक तरीका भी सोच लिया। अगले दिन कौसर मुकीश बानो के घर आया तो वह चारपाई पर लेटी आराम कर रही थी। कौसर को आया देख वह उठकर बैठ गई। कौसर भी चारपाई पर बैठ गया और साथ में लाया गुलाबी रंग का सूट मुकीश के हाथों में दे दिया। सूट को हाथों में लेकर मुकीश तारीफ करती हुई वह बोली, बहुत खूबसूरत सूट है, किसके लिए लाए हो? जाहिर है खूबसूरत चीज खूबसूरत इंसान को ही दी जाती है और तुमसे खूबसूरत तो यहां कोई है ही नहीं। हो तो ये मेरे लिए लाए हो, लेकिन इसकी जरूरत क्या थी? लगता है तुम मुझे पराया मानती हो। अरे नहीं, मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती। इस पर कौसर मुकीश बानो का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, मुझे अपना मानती हो तो मेरी बाहों में आकर मेरे सीने से क्यों नहीं लग जाती? कौसर की आतुरता देखकर मुकीश बानो बोली, बड़े बेसब्र हो रहे हो, यह जानते हुए भी कि मैं तुम्हारे दोस्त की बीवी हूं। दोस्त की बीवी हो तो क्या, यह कमबख्त दिल है, सब इस दिल की मुश्किल है। जब दिल जिस पर आ जाए तो फिर किसी की चिंता नहीं करता, सारी दरो दीवार तोड़कर मिलन को व्याकुल हो उठता है। लेकिन यह तो उस्मान के साथ धोखा होगा। कोई धोखा नहीं, कुछ पलों के लिए हम दोनों अपनी हसरतें पूरी कर लें तो इसमें किसी का क्या जाएगा। अपनी चाहत को पूरा करने के लिए वह मुकीश बानो को शब्दों के जाल में उलझाते हुए बोला, कहते तो तुम ठीक हो, फिर भी हमें होशियार रहना होगा। केवल अधूरी हसरतों को पूरा करने के लिए मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हुई हूं। मुकीश बानो ने सहमति दी तो कौसर खुश हो गया। उसने मुकीश बानो को बाहों में भर लिया और उसे प्यार करने लगा। उस दिन दोनों के बीच की सारी दूरियां खत्म हो गईं और दिल के साथ साथ तन भी एक हो गए। ये 10 साल पहले की बात है। इसके बाद दोनों के नाजायज संबंध अनवरत चलने लगे। उस्मान को दोनों के संबंधों पर शक हुआ, लेकिन मुकीश बानो ने अपने हथकंडों से उसका शक खत्म कर दिया। समय गुजरता गया। मुकीश बानो के दोनों बच्चे बालिग हो गए। बेटा उम्मेद काम करने के लिए हैदराबाद चला गया 10 साल पहले। जब मुकीश बानो और कौसर के संबंध बने थे तब मुकीश बानो की बेटी उस्मा 8 साल की थी। वह कौसर को चाचा कहती थी। अब वह जवान हो गई थी। 18 साल की उम्र में वह काफी आकर्षक दिखती थी। उसके यौवन की चमक दमक में कौसर के अरमान अंगड़ाई लेने लगे। उसके अंदर का शैतान जाग उठा। कौसर उन लोगों में था जो औरत के जिस्म को भोग का साधन समझते हैं। उनके लिए सारे रिश्ते बेमानी होते हैं। हवस में अंधे होकर कौसर यह भी भूल गया कि वह उसकी प्रेमिका की बेटी है, उसे बेटी की ही नजर से देखना चाहिए। लेकिन हवस के शैतान कौसर को तो सिर्फ उसका जिस्म दिख रहा था। कौसर ने उस्मा को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया। वह उससे हंसी मजाक करता और खाने पीने की चीजें और बढ़िया से बढ़िया कपड़े दिलाता। उस्मा ने जब कौसर को अपने ऊपर मेहरबान देखा तो वह भी उसकी बातें मानने लगी।
बातों बातों में कौसर ने उस्मा के साथ साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। कभी कभी तो वह सारी हदें पार कर देता। उस्मा भी समझ गई कि कौसर की मेहरबानियों की वजह क्या है, पर वजह जानकर भी वह पीछे नहीं हटी। उसके कदम आगे बढ़ते गए। फिर एक दिन वह भी आया जब वह कौसर की बाहों में समा गई। ये 1 साल पहले की बात है। उसने कौसर जैसे इंसान को पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी। कौसर लगभग हर रोज उसके जिस्म से खेलने लगा। इसके बदले में वह उस्मा की खुशियों का ख्याल रखता। कौसर की इस घिनौनी करतूत का मुकीश बानो को भी पता लग गया, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। उस्मा अपनी मां और कौसर के संबंधों से वाकिफ थी। मुकीश बानो जानती थी कि उसने बेटी उस्मा से कुछ कहा तो वह उसके संबंधों का राज अपने पिता के सामने खोल देगी, इसलिए उसने चुप रहना ही मुनासिब समझा। कौसर ने उस्मा से संबंध इसी शर्त पर बनाए थे कि वह उससे निकाह कर लेगा। उस्मा उसके बहकावे में आ गई थी। समय के साथ उस्मा कौसर पर निकाह के लिए दबाव बनाने लगी, जबकि कौसर पहले से शादीशुदा था। उसने उस्मा को फांसने के लिए निकाह कर लेने का जाल फेंका था, जिसमें उस्मा फंस गई थी। उस्मा से निकाह का उसका कोई इरादा नहीं था। जब उस्मा ने कौसर को निकाह के लिए टाल मटोल करते देखा तो वह उसे धमकी देने लगी कि वह उसके और मां के संबंधों के बारे में अपने पिता उस्मान और कौसर की पत्नी को बता देगी। साथ ही दुष्कर्म के आरोप में उसे जेल भिजवा देगी। इस धमकी से कौसर और मुकीश बानो सहम गए। 10 साल पुराने संबंधों के खुलने के डर से दोनों ने उस्मा को सबक सिखाने की ठान ली। मुकीश बानो अपने संबंधों को छिपाने के लिए अपने प्रेमी कौसर के साथ अपनी बेटी की हत्या की योजना बनाने लगी। 19 अगस्त की शाम कौसर उस्मान को लेकर ढाबे पर दावत खाने गया। दोनों रात 10 बजे वापस लौटकर आए। उस्मान आते ही घोड़े बेचकर सो गया। योजनानुसार रात 2 बजे कौसर उस्मान के घर आया। मुकीश बानो ने पहले से मेन गेट खोल दिया था। कौसर घर के अंदर आ गया तो मुकीश बानो उसका इंतजार करती मिली। उस्मा आराम से सो रही थी। कौसर और मुकीश बानो ने एक दूसरे की ओर देखा और इशारा कर पलंग के नजदीक पहुंच गए। मुकीश बानो ने उस्मा के पैर पकड़े तो कौसर ने उस्मा के गले में पड़े दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। उस्मा की मौत हो गई। इतना सब हो गया, लेकिन उस्मान सोता रहा। उसे भनक तक नहीं लगी। बनाई गई योजना के तहत कौसर ने चाकू से मुकीश बानो के गले पर कई निशान बना दिए। फिर वह अपने घर चला गया। हकीकत सामने आ ही गई। 3 बजे के करीब मुकीश बानो ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर उस्मान और आस पड़ोस के लोग जग गए। उनके आने पर मुकीश बानो ने बताया कि एक आदमी लूट के मकसद से घर में घुस आया। उसने उसकी बेटी उस्मा की हत्या कर दी और उसे भी घायल कर दिया। यह कहने के साथ साथ उसने अपने गले में चाकू के निशान भी दिखाए। सुबह 4 बजे करेली गांव के प्रधान के ससुर मतीन खां ने सुभाष नगर थाने में घटना की सूचना दे दी। थाने का चार्ज एसएसआई खुर्शीद अहमद के पास था। सूचना पाकर खुर्शीद अहमद पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। हत्याकांड की खबर एसएसपी शैलेश पांडे तक पहुंची तो उन्होंने किला और सीबीगंज थाना पुलिस को भी मौके पर जाने को कहा और स्वयं भी वहां पहुंच गए। 19 वर्षीय उस्मा की लाश पलंग पर पड़ी थी। उसके गले में कसे जाने के निशान थे। दुपट्टा उस्मा के गले में पड़ा था। शायद उसी से गला कसा गया था। मृतका की मां मुकीश बानो के गले पर चाकू लगने के निशान थे। मुकीश बानो से पूछताछ की गई तो उसने रात में लूट के मकसद से किसी बदमाश के घर में घुस आने की बात बताई। उसका कहना था कि उस्मा की हत्या उसी ने की थी। वह उससे उलझी तो वह चाकू मारकर उसे घायल करके भाग गया। उससे बदमाश का हुलिया पूछा गया तो वह ठीक से नहीं बता पाई। फिलहाल लाश को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया। थाने लौटकर एसएसआई खुर्शीद अहमद ने मतीन खां की लिखित तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध भादम्बी की धारा 302-424 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। लगभग 11 बजे एसएसआई अहमद को एक मुखबिर से कौसर के बारे में पता चला कि वह उस्मान का दोस्त है और उसी के घर में ही पड़ा रहता है। इसका मतलब यह था कि मामला अवैध संबंधों का था, जिसे लूट बताकर बरगलाया जा रहा था। एसएसआई अहमद ने कौसर को उसके घर से उठा लिया और थाने लाकर जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने हत्या करने का जुर्म स्वीकार कर लिया।
साथ ही हत्या की वजह भी बयान कर दी। इसके बाद मुकेश बानो को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दुपट्टा उस्मा के गले में मिल गया था। मुकेश बानो को घायल करने वाले चाकू को पुलिस ने कौसर की निशानदेही पर बरामद कर लिया। दोनों का डॉक्टरी परीक्षण कराने के बाद पुलिस ने उनको सीजेएम कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया।